नमस्कार मेरे प्यारे साथी, मैं विशाल सिंह आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल सिंह मैथमेटिक्स पे स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथी, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी एस्पिरेंट के लिए कि एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और जो 2021 की वैकेंसी है वो आपको 2022 में देनी है। मतलब ये 2021 की वैकेंसी जो आपको 2022 में पेपर लिखना होगा। इस सीएचएसएल एग्जाम में सबसे पहले आपको पूरी एक एक चीज बता देता हूं कि क्या है। सीएचएसएल 2022 जो दिखा हुआ है ये पेपर 2021 का है जो 22 में होने वाला है। इसकी फॉर्म भरने की जो तारीख है 1 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है। मतलब कल से फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है ये स्टार्ट हो गई है, चालू हो गई है। इसका एसएससी सीएचएसएल 2022 नोटिफिकेशन डेट 1 फरवरी 2022 का फॉर्म भी फिल करने का यही डेट था। और ये कब से फॉर्म फिल होगा और कब तक होगा, तो फॉर्म फिल होगा 7 मार्च 2022 तक। मतलब 1 महीने 7 दिन आपको पूरे के पूरे टाइम मिलेंगे फॉर्म फिल करने के लिए। सीएचएसएल का जो एग्जाम डेट होगा वो मई महीने में, मतलब पूरे के पूरे 4 महीने आपके पास है प्रिपरेशन का। अगर अभी तक भी आप स्टार्ट नहीं किए हैं तो फिर से लग के पूरे 4 महीने मतलब 120 दिन आपके पास है। पूरी शिद्दत के साथ आप तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप में से कई लोग सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सीजीएल का सीएचएसएल का मोर और लेस प्रीलिम्स बिल्कुल सेम जैसा होता है। बिल्कुल इवन बोले कि अगर आप सीजीएल के प्रीलिम्स लिख रहे हैं तो सीएचएसएल का भी प्रीलिम्स का तैयारी खुद से हो जाएगा। मतलब बिल्कुल सेम सिलेबस रहेगा। सीएचएसएल की सिलेबस सीजीएल से कवर हो जाएगी। अब यहां समझने की कोशिश है कि मई में डेट निर्धारित नहीं है कि मई महीने में किस तारीख को होगी, वो भी आपको डेट पता चल जाएगा। अभी आप ये समझिए कि पूरे के पूरे आपके पास 4 महीने का टाइम है। अब इसकी जो एडमिट कार्ड है वो एग्जाम डेट से 7 दिन पहले आपको डिस्प्ले कर दिया जाएगा, अलॉट कर दिया जाएगा। अब इसके बाद समझने की बात यह है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सीएचएसएल में कितने फेज में पेपर होते हैं। तो सीएचएसएल पूरी 3 फेज में पेपर कंडक्ट करवाता है। फर्स्ट जो होता है उसका टीयर 1 होता है। अब टीयर 1 बोल लीजिए या इसको आप प्रीलिम्स बोल लीजिए। फिर इसके बाद सेकंड जो टीयर 2 होता है उसमें ये लोग यहां से समझ सकते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा कि एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ मे अक्रॉस द कंट्री। पूरी कंट्री में सेंट्रल एग्जाम candidates who would qualify in the SSC CHSL Tier 2 followed by typing test, skill test। यहां से समझिएगा आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर भी देना पड़ेगा। सेकेंड पेपर में आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जिसमें एसे, राइटिंग और कुछ आप लोगों को लिखना होगा इंग्लिश से रिलेटेड, और वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मतलब उसमें आपको केवल क्वालिफाइंग करना है, थ्रेशोल्ड लिमिट को पार करना होगा। और एक होगा टाइपिंग टेस्ट। इसके बाद अब एक चीज समझिएगा कि क्या क्या चीजें इससे फिल होती हैं। सबसे पहले तो आप एक चीज समझिए कि जो एसएससी सीजीएल है उससे जितने भी ऑफिसर्स रैंक होते हैं वो ऑफिसर्स रैंक फिल होंगे सीजीएल से। ऐसे कस्टम हो गया, एक्साइज हो गया, इनकम टैक्स हो गया। और इसी तरह से जब सीएचएसएल अगर आप क्वालिफाइड करते हैं तो आप बनते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी बोल सकते हैं, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट मतलब असिस्टेंट वाला, और जो टाइपिस्ट वाला जो जॉब होता है वो इसके माध्यम से सीट फिल होती है। इसकी सबसे पहले ये समझना है कि किन लोगों को ये फॉर्म भरना चाहिए। अगर जो लोग 12th पास है और 12th पास होना चाहिए और 27 साल से ऊपर एज नहीं होना चाहिए तो वो सारे लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इस पेपर को दे सकते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है जो आपको समझना चाहिए, यहां से आप देख सकते हैं डिफरेंट एसएससी सीएचएसएल का 2022 में जो सैलरी का आपको एक प्रकार का स्लैब दिया हुआ है। लोअर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, यहां से देखिए पे लेवल 2 19,900 से लेके 63,200 तक। पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, यहां से पे लेवल 25,500 से लेके 81,100 तक। डेटा एंट्री ऑपरेटर का देख लीजिए 25,500 से लेके 81,100 रुपए। मतलब इस तरह से आपको
पे स्केल भी दिया हुआ है। अब आपको क्या होना चाहिए क्वालिफिकेशन, यहां से आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट शुड बी 12th क्लास पास्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। हाउएवर फॉर डीईओ सीकैग पोस्ट 12th in science stream with mathematics as a subject from the recognized board or equivalent। मतलब अगर आप इन दोनों एग्जाम के लिए करते हैं, हाउएवर डीईओ और कैग पोस्ट के लिए, तो आपको 12th में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, मैथमेटिक्स स्ट्रीम, मतलब साइंस स्ट्रीम विथ मैथमेटिक्स होना चाहिए, तब जाकर आप इन दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। एसएससी सीएचएसएल का एज लिमिट है 18 से लेके 27 साल, मतलब जिनका 18 से लेके 27 साल के बीच में एज है उन सभी लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं और 12वीं पास होना चाहिए। इसमें कुछ आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया गया है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 3 साल आपको एज का रिलैक्सेशन है, एसटी एसटी है तो आप 5 साल का एज का रिलैक्सेशन है। यहां देखिए फिजिकली हैंडीकैप प्लस जनरल 10 ईयर, फिजिकली हैंडीकैप प्लस ओबीसी 13 ईयर, फिजिकली हैंडीकैप एससी एसटी है तो 15 ईयर, एक्स सर्विसमैन जनरल से है तो 3 ईयर, एक्स सर्विसमैन ओबीसी से है तो 6 ईयर, एक्स सर्विसमैन एससी एसटी से है तो 8 ईयर। तो ये कुछ आपके रिलैक्सेशन दिए हुए हैं। अब यहां समझ जाइएगा कि पेपर का पैटर्न किस तरह से 3 फेज होने वाली है। अगर आप टीयर 1 लिखेंगे तो टीयर 1 में आपके 25-25 के 4 सेक्शन होंगे, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस। तो इस तरह से जनरल अवेयरनेस मतलब जीके पूरा जीएस मान लीजिए, तो 25 रीजनिंग, 25 का डबल कर दीजिए 50 नंबर के, मैथ्स के 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर के रहेंगे तो 25 दूनी 50 नंबर के मैथ्स हो गया। इंग्लिश भी 50 नंबर के, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, जीके जीएस मतलब जनरल स्टडीज 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। इस तरह से 200 के आपके मार्क्स हो गए, टोटल 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। एक गलती करने पे, मतलब एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो 2 नंबर मिलेंगे और एक क्वेश्चन अगर आप गलती करते हैं तो आधा नंबर कट जाएगा, मतलब 0.50 आपके मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि 2 नंबर का 1/4 0.50 होता है, तो 25% नेगेटिव मार्किंग होती है एसएससी में, तो वही फॉलो हो रहा है। एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 में डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जो कि आपको क्वालिफाइंग नेचर का होता है, केवल पास होना होता है। एसएससी सीएचएसएल टीयर 3 में क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट होगा। मतलब ये सारे जो होंगे मोड ऑफ एग्जाम यहाँ पर देख सकते हैं। टीयर 1 का मोड ऑफ एग्जाम दिया हुआ है, ऑनलाइन होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, टोटल 200 नंबर के, 25 क्वेश्चन के इंग्लिश, 25 क्वेश्चन के मैथमेटिक्स, 25 का यहां से देख लीजिए जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन होगा, 25 का आपका जनरल मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग कर लीजिए, नेगेटिव मार्किंग 0.50 का, जो बात मैंने अभी बताया। समय 1 घंटे का रहेगा, जो यहां पर देख लीजिएगा 80 मिनट फॉर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर टेस्ट, मतलब ये हुआ कि एडिशनल 20 मिनट मिलेगा उन लोगों के लिए जो ब्लाइंड लोग हैं। यहां पर इस तरह से आप पूरी तरह से इसको पूरा अगर पढ़ना हो तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे पूरी की पूरी बातें डाल दिया जाएगा, वहां पर आप वहां से जाके एक एक चीज को प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको ये वाला मैं डलवा देता हूं, टेलीग्राम ग्रुप है सिंग मैथमेटिक्स, आप टेलीग्राम जाके चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से आपको पढ़ाई से रिलेटेड, रिंग से रिलेटेड जितने भी यूट्यूब पे क्लासेस चलती हैं उन सारा का लिंक वहां पर जाते रहता है, तो वहां से आप लिंक को देख के क्लास अटेंड भी कर सकते हैं और सारा मटेरियल वहीं पे आपको मिलते रहेगा। तो चलिए, इसके लिए इस जो सेशन था इसमें हम यही बताना चाह रहे थे कि जो लोग इसके लिए एलिजिबल है वो सारे लोग समय का इंतजार ना करिए कि हम अंत में फॉर्म डालेंगे, सारे लोग जाके फॉर्म डाल दीजिए और आराम से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। पूरे 4 महीने आपके पास वक्त है, आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।